अमेरिका का सबसे घातक बॉम्बर है B2, इसका नाम है एस्पिरिट, ये कोड है B2 एस्पिरिट। ये इतना बड़ा बॉम्बर है और ये इतनी ऊंचाई पर उड़ता है कि ये रडार में आता ही नहीं, ये दिल्ली के ऊपर उड़ेगा तो दिखेगा ही नहीं। और ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मारता है। मतलब आप समझिए, आप अगर आप एक हजमोला रख दिए हैं तो 50,000 फीट से वो हजमोले पे मिसाइल मार देगा, इतना छोटा एक्यूरेसी के साथ मारता है। और ये बम गिराता है 14 टन का बम गिरा सकता है, 14,000 केजी, 14 टन का। यानी एक ट्रक जो होती है वो 10 टन की होती है, यानी 1.5 ट्रक, बड़े साइज के एक ट्रक बराबर बम गिरा देता है, तबाह तबाह कर देता है। और ये इतने हथियार को लेके जाता है, इतनी दूरी तक जाता है कि हवा में इसे फ्यूल भरना पड़ता है। और ये स्टील्थ है। स्टील्थ उसे कहते हैं, स्टील्थ एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिस पर रडार जब आता है तो रडार का खासियत क्या, रडार ऐसे टकरा के वापस जाता है, रडार के वेव टकरा के वापस जाते हैं। और अगर वापस चला गया तो रडार का सिग्नल भाग जाता है कि वापस आया है, वापस आया। जैसे हम बॉल फेंकते हैं वापस आ जाता है, वैसे वापस अगर आ गया तो ये जान जाता है कि यहां पे जहाज है। तो ये क्या करता है, इसके ऊपर एक फिल्म लगी होती है, पेंट की कोटिंग होती है जो इसको चिपका लेती है। कोई भी रडार आएगा उसकी सिग्नल को चिपका लेगा तो रडार ऑपरेटर को लगेगा कि सिग्नल तो लौट के आया ही नहीं, इसका मतलब सामने कोई था ही नहीं। तो ये जब भी उड़ान भरने जाता है तो इसके ऊपर पेंट किया जाता है। जैसे ये इसके ऊपर चढ़ के देख रहा है, अब ये जहाज नहीं उड़ेगा क्योंकि जहां जहां ये पैर रखा होगा वो रडार पे आ जाएगा। तो इसको हटा के फिर उसके ऊपर पेंट किया जाएगा, हर उड़ान से पहले इसे पेंट किया जाता है। और ये इतना बम गिराता है, 14 टन का ये GBU-59 बम गिरा दिया था। और बंकर बस्टर बोलते हैं इसको। इस बम के अंदर इंजन नहीं होता, इतना भारी होता है कि तोड़ के नीचे चला जाता है। और ये जहाज इतना बड़ा है, इतना चौड़ा है कि अमेरिका के केवल एक ही जगह रहता है, व्हाइटमैन एयरबेस पे। और यहां से ये 10 घंटा की उड़ान भर के आता है, जहां हमला करना होता है वहां हमला करके और फिर वहां से 10 घंटा का उड़ान भर के चला जाता है। ये सबसे ज्यादा दुनिया में उड़ान भरने वाला है, 24-24 घंटा उड़ते ही रह जाता है। इसके अंदर किचन, बेडरूम, बाथरूम सब रहता है। 2 सेट के, मतलब कई पायलट रहते हैं, एक थक जाएगा तो एक आगे बढ़ेगा। अब अगला बॉम्बर आता है B1 लैंसर, इसका कोड है B1 और जहाज का नाम है लैंसर। ये भी सेम इसी का काम करता है, बम गिराने का, लेकिन ये ना थोड़ा सा धीमा उड़ता है। ये धीमा उड़ता है और ज्यादा बम गिराता है। और ये ससुरा बड़ी तेज उड़ता है, सुपरसोनिक है लैंसर। पहले वो मेन चीजों को गिरा के चला गया, अब उसके पीछे ये आएगा। जब इसे उड़ना होगा ना तो ये अपने पंखवा को इसे सिकोड़ लेता है, जैसे सिकोड़ लेगा धंधना के उड़ेगा इसे। और जब बम गिराना होगा ना पंखवा को इसे फैला लेगा। इसका विंग्स देखिएगा ना, फोल्डेबल होता है। जब बम गिराना होगा तो स्पीड धीमा करेगा ना, बम गिराना होगा तो स्पीड धीमा करके गिरा उड़ा के और फिर पंख सिकोड़ेगा, धनाक से उड़ जाएगा। यहाँ पे इतना तेज बॉम्बिंग करता है, इसमें केवल बॉम्बे भरा हुआ है, ये लड़ाई नहीं कर सकता है। अगर इसको दुश्मन का जहाज घेर लेगा ना, हेलीकॉप्टर घेर लेगा तो मार के गिरा देगा, लेकिन ये बॉम्ब गिराता है। ये केवल क्या है, बॉम्बर है। तो ये लैंसर बॉम्बर हो गया। इसके बाद जो बॉम्बर आता है वो B52 आता है। इसे द बफ भी बोला जाता है, हालांकि इसको स्ट्रेटो फोर्ट्रेस भी बोला जाता है, लेकिन इसका ज्यादा कॉमन नेम द बफ है। ये सबसे बड़ा बॉम्बर है, सबसे बड़ा बॉम्बर। कारपेट बॉम्बिंग करता है, पूरा बिछा देता है उस एरिया को। जहां बम गिराएगा ना, शहर का शहर गायब कर देगा, ऐसे बिछा के रख देगा यहाँ पे। ये बॉम्बर आएगा B52। दुनिया में पहली ऐसी लड़ाई ईरान के साथ है जिसमें ये तीनों बॉम्बर एक साथ काम आ रहे हैं। हालांकि हमेशा इतना काम नहीं आते हैं सब, ईरान पे दिन रात बम गिराए जा रहे हैं यहाँ पे। अब जब बॉम्बर का काम हो जाता है तब आते हैं फाइटर।